दोस्तों, रात के इस पहर में जब हवाएं सिसकियां भर रही हों और चांद की रोशनी कब्रिस्तानों को चांदी की चादर ओढ़ा रही हो, तब सुनो एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है प्रेम की, लेकिन वो प्रेम जो मौत से परे चला गया, वो प्रेम जो श्राप बन गया। नाम है इसका भूतनी का श्रापित प्रेम। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी तुम्हें नींद उड़ा देगी। कल्पना करो एक छोटा सा गांव हिमाचल की वादियों में बसा हुआ। नाम है उसका कालागढ़। यहां पहाड़ चांदनी रातों में चमकते हैं, लेकिन रात के 12 बजे के बाद कोई सड़क पर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि यहां एक भूतनी घूमती है। नाम उसका राधा। लेकिन शुरू से सुनाता हूं। साल था 1995। गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। लंबा, गोरा, आंखों में चमक। वो गांव का सबसे हैंडसम लड़का था। पिता किसान थे, मां घर संभालती। अर्जुन पढ़ाई के लिए शहर गया था, लेकिन छुट्टियों में लौट आता। एक बार गर्मियों की छुट्टी में वो लौटा तो गांव में हलचल मच गई। लड़कियां उसकी एक झलक के लिए तरसती, लेकिन अर्जुन का दिल किसी पर नहीं आया। फिर आया वो दिन। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था, देवी काली का। मंदिर के पास ही एक झरना बहता था। अर्जुन वहां पानी भरने गया। झरने के पास एक लड़की बैठी थी, साड़ी लाल, बाल लहराते, चेहरा चांद सा। वो गा रही थी और एक कजरा मोरी नैनवा खोलो। अर्जुन ठिठक गया। लड़की ने मुड़कर देखा, आंखें मिली और बस प्रेम हो गया। कौन हो तुम? अर्जुन ने पूछा। राधा, उसने कहा मुस्कुराते हुए। यहां पास के गांव से हूं। मंदिर में पूजा करने आई। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। अगले दिन वो फिर गया। राधा वहां थी। बातें हुई, हंसी मजाक। राधा बताती कि उसके माता पिता मर चुके, वो अकेली रहती है एक छोटे से घर में। अर्जुन को दया आई और प्रेम बढ़ा। रोज मिलना शुरू हो गया। शाम ढलते ही दोनों झरने के पास, हाथ पकड़ना, आंखों में आंखें डालना। गांव वालों को शक हुआ, लेकिन अर्जुन ने कहा, यह मेरा प्यार है, शादी करूंगा। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में अर्जुन ने कहा, राधा, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, शादी करेंगे। राधा की आंखें नम हो गई। लेकिन अर्जुन, मेरा एक राज है, एक दिन बताऊंगी। अर्जुन ने कसम खाई, क्या भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन गांव में हड़कंप। एक बूढ़ा पंडित आया, बोला, अर्जुन, वो राधा इंसान नहीं, वो भूतनी है। 50 साल पहले इसी मंदिर में बलि चढ़ाई गई थी एक लड़की, नाम राधा। उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया तो देवी ने श्राप दिया, जो भी उससे प्रेम करेगा वो मरेगा। अर्जुन हंसा, बकवास। लेकिन मन में डर बैठ गया। रात को वो झरने गया। राधा वहां थी। सच बता राधा, कौन हो तुम? राधा रोने लगी। हां अर्जुन, मैं वही राधा हूं। 50 साल पहले मेरा प्रेमी मुझे छोड़ गया। देवी ने श्राप दिया, अब जो भी मुझसे प्रेम करता है उसकी जान चली जाती है। लेकिन तू मत डर, मैं तुझे बचाऊंगी। अर्जुन डर गया, लेकिन प्रेम ने उसे रोक लिया। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। दोनों ने फैसला किया, मंदिर जाकर पूजा करेंगे, श्राप तोड़ने के लिए। आधी रात को मंदिर पहुंचे, दिए जले, मंत्र पढ़े। अचानक हवा तेज हो गई। देवी की मूर्ति कांपने लगी। एक आवाज गूंजी, श्राप टूटेगा नहीं, प्रेमी मरेगा। राधा चीखी। अर्जुन को काला साया दिखा। वो भागा, लेकिन राधा गायब हो गई। सुबह अर्जुन घर लौटा, बीमार सा लग रहा था। गांव वालों ने कहा, भाग जा वरना मर जाएगा। लेकिन अर्जुन नहीं माना। रातें कटने लगी। हर रात सपने आते, राधा बुलाती, आजा अर्जुन। एक रात वो सो रहा था। अचानक आंख खुली। कमरे में राधा खड़ी थी, पीली साड़ी, आंखें खाली। अर्जुन, तू मेरा है। अर्जुन चीखा। राधा गायब। सुबह उसके गले पर निशान काले हाथों के। गांव वाले डर गए। पंडित ने कहा, तंत्र मंत्र से बचाओ। लेकिन हर रात राधा आती, कभी खिड़की से झांकती, कभी बिस्तर के नीचे से हंसती। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया, वजन घटा। फिर एक रात के 2 बजे अर्जुन की मां जागी। बेटे का कमरा खुला। अंदर अर्जुन लेटा था, गला दबा हुआ, मरा हुआ।
गले पर काले निशान, बगल में लाल साड़ी का टुकड़ा। गांव वाले रोए, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अर्जुन की आत्मा भी राधा के साथ हो गई। अब कालागढ़ में दो भूत घूमते हैं, प्रेमी प्रेमिका। जो भी वहां रुकता है वो सुनता है हंसी, गाने और फिर मौत। अब सुनो दोस्तों, ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन असली डरावनी कहानी आज की है। साल 2025। आज का समय। एक लड़का आया कालागढ़, राहुल, आईटी इंजीनियर, दिल्ली से, दोस्तों के साथ ट्रेकिंग पर। गांव वालों ने चेतावनी दी, रात को बाहर मत निकलना, भूतनी है। राहुल हंसा। सुपरस्टिशन। राहुल को गांव की एक लड़की पसंद आ गई, नेहा। नेहा गांव की टीचर, स्मार्ट, खूबसूरत। राहुल ने प्रपोज किया। नेहा बोली, यहां रहना मुश्किल है, श्राप है। राहुल ने कहा, मैं डरता नहीं। दोनों घूमने लगे झरने के पास, वही पुराना झरना। नेहा ने कहा, यहां मत आ, राधा का स्थान है। लेकिन राहुल ने जिद की। पहली रात। राहुल का टेंट गांव के बाहर। रात 12 बजे। हवा चली, टेंट हिला, बाहर कदमों की आहट। राहुल बाहर झांका, कोई नहीं, लेकिन दूर झरने की तरफ एक साया, लाल साड़ी वाली औरत गा रही थी। राहुल का दिल धक धक करने लगा। नेहा? लेकिन नेहा टेंट में सो रही। सुबह नेहा से कहा। नेहा डर गई, वापस चले जा। लेकिन राहुल रुका। दूसरी रात, फिर वही, लेकिन इस बार साया नजदीक आया। चेहरा दिखा, सुंदर, लेकिन आंखें काली। राहुल। आवाज आई। राहुल चीखा, भागा नेहा के घर। नेहा ने कहा, ये राधा है, अर्जुन की प्रेमिका, वो हर प्रेमी जोड़े को मारती है। राहुल ने हंसकर टाल दिया। लेकिन तीसरी रात भयानक हो गया। राहुल सोया, सपना आया, राधा उसके सामने। तू अर्जुन है, मेरा प्रेमी, आ जा मुझसे मिल। राहुल जागा, पसीना पसीना, लेकिन बगल में ठंडक महसूस हुई। बिस्तर पर हाथ रखा, ठंडा, जैसे कोई लेटा हो। अगले दिन दोस्त चले गए, राहुल और नेहा अकेले। शाम को झरने पर घूम रहे थे। अचानक पानी लाल हो गया, खून जैसा। नेहा चीखी, भागे। रात को नेहा के घर। बूढ़ी दादी ने कहा, श्राप तोड़ने का एक ही रास्ता, मंदिर में दोनों की बलि। लेकिन कोई नहीं करता। राहुल ने ठान लिया, मैं करूंगा, नेहा को बचाऊंगा। नेहा रोई, नहीं, लेकिन प्रेम ने जीत ली। आधी रात, मंदिर, दिए, मंत्र। अचानक हवा, देवी की मूर्ति से खून टपका। राधा प्रकट हुई। तुम दोनों मरोगे, प्रेम मेरा है। राधा ने हमला किया, राहुल पर काले नाखूनों से। नेहा चीखी। राहुल ने मूर्ति को छुआ। देवी मां, श्राप तोड़ो। अचानक बिजली कड़ी। राधा चीखी, गायब। लेकिन राहुल गिर पड़ा। नेहा भागी मदद के लिए।